सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ट्रेंड है मर्दों और औरतों के बीच कौन ज्यादा स्ट्रांग है, किसके पास ज्यादा राइट्स है, इसकी बहस। मेन वर्सेस वुमेन की एक जो लड़ाई है उसे लगातार ट्रेंड कराया जाता है। कानून के गलत इस्तेमाल की बातें कही जाती हैं, कहा जाता है कि औरतों को तो सब कुछ आराम से मिलता है, मैन जो है वो ब्रेड विनर है, वो कितने सेक्रीफाइसेस करता है और औरतें जो है गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन औरतों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है उसका एक और एग्जाम्पल, वो पता होगा अफगानिस्तान में भूकंप आया है, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, दुनिया भर से मदद दी जा रही है, सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए हैं, हजारों घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। लेकिन यहां भी जिसके पास आखिरी में मदद पहुंच रही है वो औरत है। क्यों? क्योंकि औरतों को हाथ लगाना मना है किसी पुरुष द्वारा। कोई जो आदमी है वो किसी औरत की मदद नहीं करेगा क्योंकि उसको हाथ लगाना पड़ेगा। तो कई औरतें ऐसी हैं जिन तक कई कई दिनों तक मदद नहीं पहुंची, क्योंकि जितने भी जो काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वर्कर हैं, वो मेल हैं, और क्योंकि वो किसी औरत को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि तालिबान का कानून, देश का कानून ये कहता है कि औरतों को हाथ नहीं लगाना है, तो फिर वो मरती रहें। दुनिया भर से वहां पे मदद पहुंच रही है, वॉलंटियर्स पहुंच रहे हैं, जब वो पहुंच रहे हैं तब जाकर उनको मदद मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि जो वहां पे आदमी होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि हम किसी महिला को निकाल ले जो मर रही है या जो मर जाएगी अगर हमने नहीं निकाला, लेकिन उनको कानून जो है देश का वो मानना पड़ेगा। और इसकी वजह से वो इंसानियत का जो तकाजा है, जो इंसानियत का फर्ज है, वो भी नहीं निभा पा रहे हैं। कई लोग शायद सच में यही मानते होंगे कि भाई जो औरतें हैं वो मतलब थोड़ा नीचे लेवल की इंसान है, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन नहीं है, इसीलिए उनकी जरूरत नहीं है, उनको वो मर जाए पर उनको हाथ मत लगाना बचाने के लिए। और बहुत लोगों को, मर्दों को ये बताया गया होगा कि हाँ भाई आप थोड़ा श्रेष्ठ हैं और महिलाएं जो हैं बस वैसी नहीं है, उनका कुछ कुछ काम है जो हमने उनको दे रखा है, वैसे उनकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। और ये एप्ट एग्जाम्पल है, जो भी बहस करता है औरतों मर्दों के बीच कौन अच्छा है, कौन ज्यादा सेक्रीफाइसेस करता है, किसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप जब भी ऐसा कहेंगे कि फेमिनिज्म क्यों आया, क्योंकि जो पेट्रियार्कल सिस्टम है उसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला, इसलिए अपनी बात रखने के लिए एक विचारधारा जो है वो लानी पड़ी। अगर पेट्रियार्की नहीं होती तो फेमिनिज्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग नहीं मानते हैं कि नहीं कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई भेदभाव हुआ ही नहीं है। तो आप देख लीजिए हम 21st सेंचुरी में है, साल 2025 चल रहा है और क्या हो रहा है, जहां पर औरतें मर जाएं लेकिन कोई हाथ मत लगाना, क्योंकि शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी महिला के मर जाने से। याद रखिएगा ये बात।